हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटरनेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और क्वेश्चन नंबर 10 जब मैंने कुछ सॉल्व किया था तब तक लाइट चली गई थी, तो मैं आज इस क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा सॉल्व करता हूं और आप इसे ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नेम गिवन है पी क्यू आर, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्यू 90 डिग्री है, राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री है, और उसका कुछ रिलेशन शो किया गया है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूं राइट एंगल ट्राइंगल का। ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, और यहां पे हमें गिवन था Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए PQ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, और आप क्या कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। सिंस पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है। तो हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1। पी आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितना पता चल गया, 25 माइनस क्यू आर। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम्स यूज करके सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मालूम है। देयरफॉर अब हम ये क्या लिखते हैं, देखिए पी एच की वैल्यू क्या है, एच पी जो है आपका पी आर है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, पी क्यू है, और बेस आपका कौन सा है, क्यू आर है। ये आपका रिलेशन हो गया। पी आर की वैल्यू क्या है जरा बताइए, पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या है, तो ये क्यू आर ही रहेगा, क्यू आर की जगह पे क्यू आर ही लिखते हैं। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये जो आपका वैल्यू है 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्यू आर और क्यू आर कैंसिल हो जाएगी, बच क्या गया अब 625, ये 25 का इधर आ जाएगा तो माइनस 25, और ये 50 क्यू आर जो माइनस में है उधर चला जाएगा तो इक्वल का अपोजिट साइड चला जाएगा, नेक्स्ट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 50 क्यू आर। तो आपके पास क्या बचा, 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। हम इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, देयरफॉर आप यहां पे देखिए क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 12 जा 6, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12। क्यू आर की वैल्यू आपकी निकल गई 12। जब आपकी क्यू आर की वैल्यू 12 निकल गई तो आप यहां पे देख सकते हैं 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना आया इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो चलिए आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल जो गिवन था उसका जो तीनों साइड है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों चीजें आपको पता चल गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं साइन पी। क्या क्या गिवन था, साइन पी की वैल्यू, साइन पी, साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो पी एंगल ये है, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, तो ये कितना है 12, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन होता है पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पे 13। आपको कॉस पी फाइंड करना है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच। बी क्या होता है, बेस, तो परपेंडिकुलर के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने, जो बच गया वो बेस हो गया, तो बेस की वैल्यू कितनी है 5, और हाइपोटेनस कितनी है 30, 10। 10 की वैल्यू होती है पी बाई बी, पी बोले तो परपेंडिकुलर और बी बोले तो बेस।
तो परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा और बेस 5 हो जाएगा, यानी कि 12/5। ये हो गया आपका जो वैल्यू पूछा था उसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा और आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए फिर मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का 1, ट्रू फॉल्स। क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है और आपको बताना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको मैंने टेबल बनाने के लिए सिखाया था और टेबल में बताया था कि कैसे साइन कॉस और टेन की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। तो साइन कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या क्या वैल्यू निकालते हैं, जरा सा यहाँ पे नोट कर लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, साइन कॉस और ये टेन। ये आपका साइन कॉस और ये टेन। और इधर आपका ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो साइन की जो वैल्यू थी 0 का वो 0 था और ये 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 था। इसका जस्ट ऑपोजिट करते थे तो आता था 1, √3/2, 1/√2 और इधर हो गया 1/2 और ये हो गया 0। नीचे अगर हम लोग चलते हैं आगे तो देखिए हमने बताया था कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस टेन होता है। साइन को कॉस से डिवाइड करना तो 0/1 इज इक्वल टू 0 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो √3 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और इसके जो हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है √3। वन बाई √3 हो गया, ये √3 होगा और ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब आप यहाँ पे जरा सा चेक कीजिए कि 10a की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 ऑलवेज होता है? नहीं, यहाँ देखिए 1 से ज्यादा है, √3। यहाँ पे देखिए लेस देन 1 है, यहाँ पे 0। तो कुछ कंडीशन में लेस देन 0 है और कुछ कंडीशंस में लेस देन 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो आपका रिजल्ट आया वो आ गया फॉल्स। ठीक है, जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई आप कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री इज नॉट लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, सेक a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सेक a की जो वैल्यू है वो 12/5, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या एंगल a के लिए? देखिए सेक की वैल्यू क्या होती है मैं बता दूं आपको। सेक जो होता है वो होता है, सेक का होता है h/b, h/b, हाइपोटेनस बाई बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें मालूम होता है कि हाइपोटेनस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो देखिए ये हाइपोटेनस है, ये भी आपका हो गया हाइपोटेनस और ये बेस। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट है एज कंपेयर टू बेस, तो ये पॉसिबल है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। ये कंडीशन हो गया ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। देखिए मैंने आपको एक एब्रिविएशन बताया नहीं था, मैं अभी आपको बता देता हूं। मैं हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं साइन कॉस टेन, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है। साइन कॉस टेन जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका जो लॉन्ग नेम है, फुल नेम, वो है SIN। कॉस को हम लोग लिखते हैं कॉसिन, कोसाइन। टेन को लिखते हैं टेंजेंट। तो इसी तरीके से कॉसेक, सेक और क्वाड का भी है। तो आपको यहाँ पे देखना है कॉस का एब्रिविएशन कॉसेंट है, कॉस का कॉसेंट नहीं है, कॉस का कोसाइन है। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल A, बिल्कुल गलत, ये भी आपका फॉल्स हो गया। ये एंगल है और ये कॉट है, ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। देखिए मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। तो आप देखिए यहाँ पे p और h, तो हमने ये भी बताया था, अभी सेम इसी से रिलेटेड है। तो हाइपोटेनस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू जो होती है
मोर होती है एज कंपेयर टू बेस एंड परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ हाइपोटेनस ज्यादा है एज कंपेयर टू परपेंडिकुलर, तो ये पॉसिबल है, ये कंडीशन आपका सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका 8.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, और वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 8.2। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको मैंने लास्ट क्लासेस में फॉर्मूला जिस टाइम बता रहे थे उस टाइम आपको मैंने ये कुछ फॉर्मूला इस तरह का बताया था। आज इसी फॉर्मूले का यूज होगा और इसी फॉर्मूले का यूज होगा पूरा चैप्टर में 8.2 में, और हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। आपको इसको सॉल्व करना है और इसके वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ये वैल्यू रिमेंबर्ड है, आप अगर इस टेबल को बनाना जानते हैं या इसकी वैल्यू को रिमेंबर कर रखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। सबसे पहले देखते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। आप यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, मतलब इंटू का साइन है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2, तो √3/2 आपने लिख दीजिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो आप यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू देखिए, cos 60 डिग्री 1/2 है, तो 1/2 लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे इसको आगे चलेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लीजिए 4 का, आपका 3 + 1 हो जाएगा 4/4, कट जाएगा और बच जाएगा 1। आपका ये आंसर हो गया, बिल्कुल इजी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इस टेबल को याद रखिए, यही टेबल आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए आप सॉल्व करने की। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 2 है आपका, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या हुआ 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos की वैल्यू कितनी है? तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे आप लिखिए √3/2, आप इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2, तो √3/2 लिखिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू 1/2, रूट हट गया, स्क्वायर है तो प्लस 3/2, रूट हट गया 3/4, माइनस 3/4, 3/4, 3/4 प्लस माइनस कैंसिल। आपका देखिए 2 इधर कट गया, बचा क्या? बचा आपका सिर्फ 1। यह आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री देखिए, बताइए क्या हो सकता है? cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 sec 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था साइन cos tan cosec sec। sec होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो जो भी cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी उसकी रेसिप्रोकल कर दीजिए। cos 30 डिग्री √3/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का होता है, तो साइन 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा? cos 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका वैल्यू पुट हो गया, उम्मीद करता हूं आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/√2 नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1√3 का √3, 2 प्लस 2√3। आगे चलिए 1/√2 इंटू
√3 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 2√3। आगे देखते हैं क्या होता है। आपका ऊपर क्या बच गया, √3, और नीचे क्या बच गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है, 2√2 प्लस 2√6, √2 इंटू √3, √6 हो गया, और 2 का यहाँ पे 2 हो गया। तो ये आपका वैल्यू आ गया। लेकिन ये वैल्यू अभी परफेक्ट नहीं है। क्या करना है, कभी भी किसी भी आंसर्स को जब हम सॉल्व करते हैं, जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इसमें अगर वो फैक्टर में आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाता है, तो डिनोमिनेटर को कभी भी रूट में नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसलिए यहाँ पे देखिए, चूंकि ये रूट में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके रूट को हटाने के लिए, रूट को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। कैसे रेशनलाइज होता है, चलिए आगे देखते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन लिखिए आप इसको, 2√2 प्लस 2√6, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे की जो भी वैल्यू है डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी है, उसी को आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट साइन ऑपोजिट होना चाहिए। साइन अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस लिख लीजिए। तो 2√2 माइनस 2√6 और डिवाइड बाय 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 ब्रैकेट में हो गया 2√2 माइनस 2√6, और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, क्या होता है देखिए, 2√6 हो गया आपका, 3 2 जा 6 माइनस 2 और 3 6 3 जा 18, √18 हो गया आपका। नीचे क्या बच गया, नीचे आपका बच गया, देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6, ये आपका 6। आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पे, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ब्रेक क्या बच गया, √6 माइनस √18, और नीचे क्या बच गया, देखिए 4 2। तो बच्चों इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नीचे ये दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या, √6 माइनस √18, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। सॉल्व कीजिए इसको आप, 2 ब्रैकेट में √6 माइनस √18, 24 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -16, 2 8 जा 16, क्या हो गया, माइनस ऊपर ले जाइए आप इसे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस √6 हो जाएगा और प्लस √18 हो जाएगा, और नीचे बचा क्या आपका, तो आपका बच गया 8। अब इसे सजा करके लिखिए, पहले प्लस वाले को लिख दीजिए, √18 और माइनस √6 और डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, और ये आपका हो गया sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब आपको सारा वैल्यू मालूम है, सारा वैल्यू का मैंने टेबल बता दिया है। अब आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। गुड बाय।